नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के 15 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि इतिहास पर आधारित होगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा पहला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? दोस्तों याद रखना है, भारत में सर्वप्रथम जो यूरोपीय व्यापारी आया था वो पुर्तगाली आया था, यानी आपका ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है यानी दूसरा प्रश्न है, भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? दोस्तों याद रखना है, भारत में आने वाला जो पहला पुर्तगाली व्यापारी था वह वास्को डी गामा था, यानी आपका ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों याद रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना की गई थी वो 1600 ईस्वी में की गई थी, यानी आपका ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? दोस्तों याद रखना है, बंगाल में द्वैध शासन की जो नींव रखी थी वो रॉबर्ट क्लाइव ने रखी थी, यानी आपका ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहीं पे एक और प्रश्न बन जाता है कि बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? दोस्तों याद रखना है, बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त करने वाला जो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग था, यानी आपका ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स आपका छठा प्रश्न है, किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिली? दोस्तों याद रखना है, इलाहाबाद की पहली संधि। दोस्तों याद रखना है, इलाहाबाद की पहली संधि 1765 के तहत ईस्ट इंडिया को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिली थी। दोस्तों आपका सातवां प्रश्न है, सहायक संधि किसने लागू किया था? तो दोस्तों याद रखना है, सहायक संधि लागू करने वाला जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली था, यानी आपका ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स आपका आठवां प्रश्न है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था। आपको बताना है सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था? तो दोस्तों याद रखना है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला जो पहला राज्य था हैदराबाद था, यानी आपका ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका नौवां प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था? दोस्तों याद रखना है, प्लासी का युद्ध जो था सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच हुआ था 1757 में। तो दोस्तों याद रखना है, आपका ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। दोस्तों हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा 10वां प्रश्न है, कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया था? दोस्तों याद रखना है, वो विदेशी आक्रमणकारी जो था नादिर शाह था, यानी आपका ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स आपका 11 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों याद रखना है, भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, यानी आपका ऑप्शन सी होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? मेरे दोस्त याद रखना है, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जाता है, यानी आपका ऑप्शन सी होगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स आपका 13 नंबर प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति का प्रतिपादन किया था? दोस्तों याद रखना है, लॉर्ड डलहौजी ने जो है हड़प नीति का प्रतिपादन किया था, यानी आपका ऑप्शन डी होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स आपका 14 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? दोस्तों याद रखना है, भारत का जो प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था, यानी आपका ऑप्शन ए होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे दोस्तों अब आ गए हम अपने इस वीडियो के लास्ट प्रश्न पर। 15 नंबर सवाल, 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो दोस्तों याद रखना है, 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह का जो शुरुआत हुई थी वो मेरठ से हुई थी, यानी आपका ऑप्शन सी होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे फ्रेंड्स हमने देखा कि मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल 15 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमने कुछ ही मिनटों में कैसे कवर किया। तो दोस्तों अगर आप इसी प्रकार से और वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर